ठीक है ना, सबको दिखाई दे रहा है ना। तो हम लोग आज पढ़ेंगे क्या चीज़, कुत्ते की कहानी, ठीक है ना। कुत्ते की कहानी चैप्टर शुरू से अध्ययन करेंगे हम, ठीक है। जैसे कि देखो, सबसे पहले कहानी पढ़ने से पहले इसका शब्दार्थ जानना बहुत ज़रूरी होता है। शब्दार्थ नहीं जानोगे तो कहानी का मतलब नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। और इससे पहले जानना होता है इसका लेखक कौन है। तो इस कहानी का लेखक है प्रेमचंद, है ना। इनका पूरा नाम है मुंशी प्रेमचंद। क्या नाम है, मुंशी प्रेमचंद, ठीक ना। अच्छा तो ठीक है, सुनते सुनते जाओ, देखते जाओ कैसे हम बताते हैं। शब्दार्थ है ना, ममता मतलब होता है मोह चाहे प्यार, दुलार, है ना। ममता मतलब मोह चाहे प्यार यानी दुलार। मजाल, मजाल मतलब होता है कि हिम्मत, मतलब कहते हैं ना क्या मजाल है, मैंने कि क्या हिम्मत है। मतलबी, मतलबी मतलब कि अपना काम निकालने वाला, उसको कहते हैं मतलबी। खूबसूरत, खूबसूरत कहने का मतलब क्या होता है, सुंदर। खूबसूरत कहने का मतलब क्या होता है, सुंदर। और माल असबाब कहने का मतलब होता है सामान, ठीक है ना। उर्दू शब्द है, माल असबाब कहने का मतलब सामान होता है। और टोह मतलब कि था चाहे तो खोज के ना, टोह लो है ना, खोज लो एक मतलब कि। और उसके बाद कहते सताना, सताना का मतलब होता है परेशान करना। और बेदर्द कहने का मतलब होता है निर्दय, है ना। और चौंकाने कहने का मतलब होता है सतर्क चाहे तो सावधान, सावधान करना है तो चौंकना, है ना। प्रायश्चित करने का मतलब कि फल भोगना है तो पछताना होता है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग कहानी की तरफ। तो कहानी की तरफ आते हैं, ठीक ना। तो कहानी बोलता है, जब मेरा जन्म हुआ, जैसे कि बोल रहा है किताब में कि कुत्ते की कहानी, तो एक कुत्ता की कहानी है, ठीक ना। तो कुत्ता को तुम लोग तो जानते हो, कुत्ता एक पालतू जानवर है ना। तो यहाँ पर चित्र में दिया है एक कुत्ते की माँ है ना, जिसको हम लोग आम भाषा में कुतिया बोलते हैं, और कुत्ता के पिता को कुत्ता बोलते हैं, ठीक ना। तो कुत्ता के माँ जो है कुतिया, है ना। तो उसके 4 बच्चे हैं, यहाँ पर देखने में पता चल रहा है, एक, है ना, देखो तो पता चला 1 2 3 4, है कि ना, चारों है। तो चारों कहानी फिर और पढ़ेंगे, निष्कर्ष पता चलेगा। देखता रहा, जब मेरा जन्म हुआ तो मेरी आंखें और कान बंद थे। कुत्ता के बच्चा का जब जन्म होता है तो उसको आँख और कान दोनों बंद होता है, इसलिए नहीं कह सकता कि गाने बाजे बज रहे थे, गाना बजाना हुआ कि नहीं हुआ, है ना। मतलब कुत्ता का बच्चा बोलता है कि हमारा जन्म हुआ तो गाना वाना बजा कि नहीं बजा से हमको पता नहीं है, क्या है, क्योंकि हमारा उस समय कान और आँख दोनों बंद था, ना तो सुन सकते हो ना ही तो देख सकते हैं। मुझे तो कुछ सुनाई न दिया, और हाँ, जिस बिछावन पर मैं लेटा था वह रुई के भांति नरम था। मतलब कुत्ता बोलता है ना, कि मैं जिस बिछावन पर लेटा हुआ था उस बिछावन एकदम रुई जैसे मुलायम था। सर्दी जरा भी न लगती थी, मैंने कि ठंडा तो कुछ लगवे नहीं करता था। मैं दिल में समझ रहा था कि किसी बड़े घर में मेरा जन्म हुआ है। मैंने कि कुत्ता का बच्चा जो था, मैंने सोच रहा था ना कि हमको जन्म तो बहुत बड़का घर में हुआ, बहुत रुई वाला एकदम गद्देदार बिछावन पर हमको सुतावल है जन्म हुआ है ना। लेकिन जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि एक भाड़ की राख में अपनी माता के छाती से चिपका हुआ पड़ा है। मतलब कि जब इसको आंखें खुला कुत्ता के बच्चा के, तो काचे देखा कि भाड़, भाड़ माने समझते हो, एक घड़ा होता है, ठीक ना। घड़ा का टुकड़ा रहता है और उसी में बैठा हुआ है, राख रखा हुआ, राख मतलब कि बानी, ठीक ना। बानी गोईठा के जलाने के बाद जो राख बनता है ना उसको में, और उस अपनी माता के छाती से दूध पी रहा है, चिपका हुआ है। आगे बोलता है कची कि हम 4 भाई थे। क्या भाई थे, 4 भाई, है ना। कुत्ता के बच्चा 4 भाई था, कुत्ता का बच्चा 4 भाई थे, ठीक ना। और कहता 3 लाल थे और मैं काला था, है ना। और उस पर सबसे छोटा और सबसे कमजोर, ये जो बोल रहा है, देखो ये चित्र है ना, 3 गो लाल था, 3 गो लाल है और 1 गो काला है, और उसमें सबसे छोटा भी था, ये छोटा भी था, है ना। और सबसे कमज़ोर भी था, कमज़ोर मतलब कि दुबला पतला, ठीक ना। आगे बोलता है, माता भी हम लोगों के पास कम ही रहती थी। ये बोलता है ना, ये भी कहानी बोल रहा है, एक मदद से बोल रहे हैं, कवि लेखक बोल रहे हैं, ठीक ना। हालांकि कुत्ता के दर्द को समझ करके लेखक लिखते हैं और बताते हैं कि माता हम लोग के पास कम ही रहती थी। उन्हें खाना खाने के टोह में इधर उधर दौड़ना पड़ता था। उसकी माता कम क्यों रहती थी, क्योंकि खाना खाने का जुगाड़ में माता इधर उधर घूमते रहती थी, ठीक ना। वह रात भर जग कर गाँव की रक्षा करते थे, माने कि गाँव की सुरक्षा करता था कि गाँव में कोई आदमी ना आवे, चोरी ना करे, है ना। इस तरह सुरक्षा करते थे। क्या मजाल कि कोई अनजान आदमी गांव के कदम रख सके। माने कि कुत्ते की माँ जो थी, है ना, बहुत कोशिश करती कि अगर कोई दूसरा कोई आता है तो उसको भौंक भौंक के चिल्ला करके भगा देती थी। दूसरे गांव के कुत्तों को तो दूर कोस भगा देते थे। दूसरा गांव का जब कुत्ता आ जाता था उस गांव में तो उसको तो भौंक भौंक के रगड़ के दूर भगा देते थे, समझ रहे हो, ठीक ना। जब किसी खेत में कोई सांड घुसता तो उसको तो दूर भगाती, मगर इतना सब कुछ करने के बाद उन्हें खाने को कोई ना देता। मतलब कि अगर कोई खेत में सांड घुस जाता मतलब समझते हो, बैल बच्चा जो होता वो और घुस जाता था तो उसको बहुत दूर भगा देते थे, ठीक ना। लेकिन फिर भी गांव वाले लोग इतना करने के बाद भी कोई उसको खाना नहीं देता था। पेट की आग में जला करते थे, मतलब कि भूखे एकदम बहुत अपने आप से उदास रहते। उस पर हम लोगों की चिंता उन्हें मार डालती थी। मतलब तो
एक तो खुद भूखे रहते थे, है ना, और ऊपर से हम लोग 4 भाई थे, 4 बेटे थे उसके, तब बेटा के खाना भी अच्छा लगे कच्ची करता था उदास रहता था, बेचारा चिंता में रहती थी। इसलिए जब भूख सताती तो कभी कभी वह चोरी करने के लिए घर में घुस जाती। कौन घुस जाती? तो कुत्ते की माँ घुस जाती है ना, चोरी करने के लिए। किस लिए? तो बच्चों के खाने के लिए। और खाने की जो भी चीज़ मिल जाती ले करके निकल भागते। उन्हें देखते ही लोग मारने दौड़ लगते और घर के द्वार बंद कर लेते। मतलब कि जैसे ही देखता ना आदमी, एक अच्छी है कुत्ता चुरा के बच्चा लेके भाग रहा है ना, कुत्ता का माता जो है, कुत्ती जो है ना, कैची कर रही है, लेके भाग रही खाना भोजन, तो उसको मारे लगी दौड़े लगता लोग, है ना, और घर के कौड़ी कैची कर लेता था, बंद कर लेता था। आगे फिर दृश्य चेंज होता है, यहाँ पर से दृश्य चेंज होता है ना। और बाद फिर कुछ दिन के बाद की बात है, कहता है कि एक दिन बड़ी ठंड पड़ी, कुत्ता का बच्चा बोल रहा है ना, बादल छा गए और हवा चलने लगी। हमारे 2 भाई ठंड ना सके और मर गए। टोटल के को बचा था 4, है ना। ठंडा के दिन ठंडा बहुत ज़्यादा कस के लगा, जरा वजह से 2 मर गया था, बचा के 2 बच गया, ठीक ना। माता जी बहुत रोई, पर मगर क्या करते, गांव वाले ने फिर उसका पर दया ना आई। और आदमी इतने मतलब बेदर्द होते जब मैंने पहली बार जाना। कुत्ता का बच्चा बोल रहा है कल का ना कि हमको 2 भाई मर गया, लेकिन कोई के दया नहीं आया कि एक आधो फटल कपड़ा दे देता कि ओढ़ पड़ के कुत्ता का बच्चा कच्चे जगह सूझ जाएगा, ठीक ना। लेकिन कोई नहीं, एकदम बहुत अफसोस हुआ कल का बच्चा के। और कहा कि देखो तो आदमी कितना बेदर्द होता है, कितना एकदम खतरनाक होता है, अपना काम के अलावा और कुछ भी नहीं सोचता है, ठीक ना। आगे कहता है फिर अगला, इधर हम 2 भाई जाड़ा बड़े हुए तो लड़कों ने हमसे खेलना शुरू कर दिया। जब कुत्ता का बच्चा और थोड़ा बड़ा हुआ तो लड़के ने इसको से काची करने लगा, खेलने लगा। खेलता है कि नहीं खेलता है ना, कुत्ता का बच्चा जब जरा बड़ा होता है तो खेलने लगता है, खेलना शुरू कर दिया। मैं बहुत खूबसूरत था, कलाकार जो था ना बहुत ही खूबसूरत था। मुझे एक पंडित जी का लड़का पकड़ लाया, लड़का हुआ जैसे कुछ है, पंडित जी का लड़का है, और मैं पंडित जी के घर पढ़ने लगा, है ना। किसके यहाँ चल गया? तो पंडित जी के बेटा के यहाँ चल गया था, ठीक ना। आगे कहता है आगे कहता है कि एक रात पंडित जी के घर में सभी लोग कहीं रिश्तेदार में गए हुए थे। आगे फिर दृश्य होता है, कलाकार को तो था से पंडित जी के घर में चला गया, और उसके घर में चला गया तो वो पंडित जी के यहाँ सब कोई आदमी कहाँ चल गए थे? रिश्तेदार के यहाँ। पंडित जी खराटे की नींद ले रहे थे, खराटे में इस तरह से नींद ले रहे थे, एकदम बेहोश नींद ले रहे थे, ठीक है। पर मुझे नींद कहाँ, कुत्ता बोल रहा है कि मुझे नींद कहाँ आ रहा है। बार बार घर के चक्कर लगाता रहा। चोरों ने समझा आज सन्नाटा है, चोर आ गया था। चोर समझा कि आज तो एकदम सन्नाटा है, पंडित जी सुतल है, एकदम बेहोश सुतल है ना, है ना। घर के नौकर को मिलाकर सारा भेद ले लिया, और नौकर जो था ना, घर के नौकर, उसको मिलाकर के सारा भेद ले लिया कि कहाँ पर पैसा रखा है, कहाँ पर चोरी सामान रखा है, चांदी वाला सोना वाला। इस तरह से चोरवा से मलिका के घर वाले में, मालिक के घर में जो नौकर था ना, उसको से पूछ लिया। और मैंने आहट पकड़, फिर देखो आया कहता कि मैंने आहट पकड़, आहट मतलब कि एकदम पहचान करके करने से कोई आदमी आ जा रहा है। कुत्ता बहुत तेज़ी से सुनता है ना, देखते हो तभी सुन भी होता है, भौंकने लगता है। पिछवाड़े गया तो देखा कि एक दरवाज़ा खुला हुआ है और वहाँ कुछ आदमी खड़े होकर चौकन्नी आंखों से इधर उधर देख रहे हैं और धीरे धीरे बातें कर रहे हैं। थोड़ी देरों में देखा तो कोई भीतर से थाली लोटा संदूक वगैरह वगैरह निकाल करके बाहर के आदमियों को दे रहा है ना। मतलब कच्ची कहता है कि घरवा के पिछला दौरिया पर देखे ना, कि यहाँ देखो यहाँ पे आदमी है वो पहरेदार दे रहा है, और से सामान यानी सब कोई कच्ची कर रहा है, बिक दे रहा है घरवा से, माने कि आगे दूसरा को यहाँ दे रहा है, ठीक ना। तो समझ गया आप कुत्ता, ओहो लगता है ये सब हमारा यहाँ कुछ कर रहा है, चोरी कर रहा है। मैंने बड़े ज़ोर से भौंकने लगा, भो जब कस कस के भौंकने लगा, कुत्ता जैसे भौंकता होगा शायद हमको आवाज़ नहीं निकल रहा वैसा, है ना। इस पर ने मुझ पर ढेले शुरू कर दिया, माने कि जब भौंका ना कुत्ता का बच्चा, तो जो चोरों ने सब आदमी था भौंक मारने लगा इसको कि भागो यहाँ से। पर मुझे उन ढेलों की चिंता न थी, स्वामी का घर लूटा जा रहा है, भला यह कैसे देख जाता। मैंने कुत्ता सोच रहा है कि हमको मालिक के घर लुटा रहा है और हम कैसे देखते, इसलिए चिल्लाते रहा। दौड़ता हुआ बरामदे में पंडित जी के पास गया, और दौड़ते दौड़ते कहाँ है, पंडित जी के पास है। लेकिन पंडित जी तो एकदम बहुत बेहोश होते थे, है ना। उसकी चादर दांतों से खींचने लगा, कुत्ता को चौकचे का लगा, चादरवा दांतों से खींचने लगा। देखो तो चित्रों में देखेगा ना तो लोग समझ आएगा। देखो चादर से खींच रहा है ना, चादर खींच रहा है दांत से ना। लेकिन पंडित जी गुस्सा हो गया, मारे 2-3 लात, धत धत हमको मारे जगह आ रहा है ना। लेकिन कुत्ता कहने जगह रहा था, कहा कि आपको घरों में चोरी हो रहा है, जल्दी जगिए, नहीं तो चोरवा सब चुरा के भाग जाएगा, है ना। पर मैं बाज नहीं आया, कुत्ता बच्चा बाज नहीं, फिर बार बार खींचा, पूरा चादर खींच दिया, जोर जोर से भौंकने लगा, है ना। पंडित जी की नींद खुल गई। इतना है पंडित जी की नींद कैसे हो गया, खुल गया। अब बार बार इधर से दौड़ करके और घरवा के पीछे जाता, है ना, और बताता, है ना, कि कैसे, मैंने कि अपना भाषा भों करके बोलता। लेकिन पंडित को समझ में नहीं आ रहा था, बोल रहा था मन मन सोच रहा था कि कैसे हम बतावें कि आपके घर में चोरी हो रहा है। उठिए पंडित जी, उठिए उठिए उठिए, चलिए ना, चोरवा सब चोरा कर भाग जा रहा है ना। और सामने जाकर बोलता, मेरी चुस्ती से चोरों की हिम्मत न पड़ते थे कि सामान लेकर भाग ले। मैंने कि इतना जोर जोर से भौंकने लगता ना कि चोरवा डर गया कि कहीं ना काट ले, कहीं ना काट ले, है ना। और भौंकने से भाग भी नहीं बंदा था। अब थोड़ा सा सवेरा होने में बाकी था, देखो कहता ना है कच्ची
कि सवेरा होने में थोड़ा सा समय बाकी था, सवेरा होने में थोड़ा सा कसर थे, इसलिए चोर सब माल अफसाब आसपास वाले गड्ढे में डुबोते जा रहे थे। माने कि सामान वामान जितना था ना घर वाला सब वो छोटा सा गड्ढा में डालने लगा, है ना। उसकी मंशा यही थी कि दूसरे रात सब सामान लेके चल जाएंगे, माने कि छोटा गड्ढा में डाल दिया फेंक के, है ना, कि कल सब लेके चल जाएंगे रात में, टेंशन मत। लेकिन कोतवाल ये सब का कर रहा था, देख रहा था। मुझे बार बार गुस्सा आता कि पंडित जी की बुद्धि पर आज पत्थर क्यों पड़ गया है, मेरे इशारे को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। मतलब कि कुतवा सोच रहा है कि हम बार बार करें, पंडित जी उठिए ना, उठिए ना पंडित जी उठिए ना, जब सब चुरा के भाग ले जा रहा है, आप समझ नहीं रहे हैं हम कितना भूख रहे हैं ना। आवाज़ एकदम दिमाग में उनको कस के नींद आया था एकदम, है ना, लेकिन समझ नहीं पा रहा था। वे मेरे इशारे को क्यों नहीं समझ पा रहे, आखिर मुझे क्या एक उपाय हो जाए। देखो क्या चीज़ हो जाए, कुतवा के वो उपाय हो जाए, है ना। नीचे पंडित जी की लाठी पड़ी हुई थी, कुर्सिया के नीचे, है ना, एक नीचे का चीज़, एक नीचे लाठी पड़ल था, यहाँ पे लाठी पड़ा है, ठीक ना, फोटो में क्लीन साफ नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक ना। यहाँ पे लाठी पड़ा था, लाठी उठा करके और कहाँ गया, घरवा के पीछे गया। देखो पंडित जी यहाँ पे लाठी ले लें कि नहीं ले लें, है ना, डंटवा, और इसको ले करके कहाँ जाते हैं, पीछे जाते हैं, ठीक ना। अब समझ में आया, मैंने उस मुंह में उठाया, पिछवाड़े की तरफ भागा। अब पंडित जी को इशारा समझ गए, तुरंत लाठी लेकर पिछवाड़े पहुंचे तो देखते हैं कि चोर मालू साहब उठाए लिए जा रहे हैं, है ना। अब जैसे पंडित जी पीछे बैठते हैं तो देखो कैसे चोरवा सब सामान वाले के भागल जा रहा है ना। अब पंडित जी को समझ में आया, हो अब तो घर वाला चोरी कर रहा है, यो चोर से मार लाठी के तुमको भाग पकड़ो, चोर 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 चोर, है ना। मैंने कि देखो कहता ना कि वे घबरा उठे, उनके मुंह से केवल इतना ही शब्द निकला, चोर चोर, जोर जोर से, है ना। चोर का नाम सुनते ही पकड़ो पकड़ो, गाँव के चारों ओर से आवाज़ आने लगी। गाँव वाला जितना पकड़ो पकड़ो, चोर है तो पकड़ो पकड़ो, है ना। क्षण भर में गांव के लोग लाठियां ले लेकर इकट्ठे हो गए, मगर चोरों का पता नहीं था। चोरों तो 9 2 11 हो गया, रफ्फू चक्कर हो गया, भाग गया, है ना। जैसे ही सुना ना सबके के हल्ला कर दे उसी तरह से। फिर कुत्ता का किया, मैं भीड़ को चीरता हुआ पानी में कूद पड़ा, जहाँ सब कनवा गबड़ा में रख रहा था, है ना, पानी में कूद पड़ा, एकदम नीचे घुस करके तह से पहुंच गया। संजोग से एक कटोरी मेरे मुंह में आ गई। कुत्ता के मुंह में क्या आ गया, कटोरी आ गया। कटोरी लेकर के ऊपर आ गया, है ना। उसे लेकर बाहर निकला तो मेरी बात सबको समझ में आ गई, है ना। मैंने कि सबको समझ में आया कि सामान सब कहाँ रखल है, यह गबड़ा में रखल, यह छोटा गड्ढा में रखा हुआ है। 2 4 आदमी पानी में कूद पड़े और थोड़ी देर में सब सामान मिल गया। सब आदमी कूदा गया ओकरा में, सामान को ढूंढने लगा, सब सामान कच्चे हो गया, मिल गया। पंडित जी इतने खुश हुए कि मुझे उठाकर छाती से लगाने लगे। देखो पंडित जी बहुत खुश हुए, इसको छाती से लगा रहे कि नहीं। गठरियो मिल गया, बक्सवा मिल गया, लाठिया तो है था, है ना। यही कहते रह गए कि पूर्व जन्म में कोई विद्वान रहा होगा कि इसी पाप का प्रायश्चित करने में इसका जन्म आया है। मैंने की बात कच्ची कहते थे, कहते हैं ना, कुत्ता बदल कहते थे पंडित जी कि शायद तू पिछला जन्म में कोई ना कोई बहुत बढ़िया पढ़ा लिखल विद्वान होगा, इसलिए तुमको कुछ गलती कर दे होगा, जकरा वजह से इस जन्म में कच्ची जन्म हुआ है, कुत्ता घर में जन्म हुआ है ना। इसलिए कहते हैं कच्ची कि मनुष्य को अच्छा कर्म करना चाहिए और भला काम करना चाहिए। इनका लेखक कौन है, प्रेमचंद है, ठीक ना। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। समझ में आ रहा है तू लोग के, है ना। देखो क्या बोल रहा है, बोलता है इस पाठ में आपको क्या अच्छा लगा और क्यों। तो इस पाठ में सबसे अच्छा क्या लगा, तो इस पाठ में सबसे अच्छा लगा कुत्ता के ईमानदारी, है ना। अपना मालिक के सामान बचाने के लिए कितना मेहनत किया, जोर जोर से चिल्लाता था और कच्चे कहता था, कपड़ा खींचता था, चादर खींचता था, बार बार बताता था। लेकिन पंडित जी के माथा पर तो एकदम पत्थर पड़ा था, एकदम दोनों के दिमाग चौंधिया गया था, काम नहीं कर रहा था, ठीक ना। इस तरह से क्वेश्चन के हम बार बार बताएंगे और इसको समझाएंगे, फिर बनाना है, ठीक ना। अगला क्या, फिर बनाए तो बनाना है इसको और बना करके दिखाना है, ठीक ना। वरना हम अगले वीडियो में क्वेश्चन आंसर के लेकर के देखेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ आ गया। जैसे कि देखो यहाँ पे कुछ कुछ आवाज़ें दिया हुआ है कि कुत्ता का आवाज़ क्या होता है, भौंकता है, तो बकरी में करती है, गाय रंभाती है, घोड़ा, है ना, तो गधा, हाथी, शेर, मक्खी, इस तरह से इसका कच्ची आवाज़ लिखना है, ठीक ना, इस तरह से। और फिर वचन के रूप में दिया है। यहाँ पर चैप्टर क्या होता है, समाप्त होता है। मिलते हैं फिर